नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है भारतवर्ष तक में। आपके पास जैसे ही किसी का फ़ोन या मैसेज आता है हैप्पी न्यू ईयर, आप तुरंत समझ जाते हैं नए साल का आगमन हो गया। लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष का आगमन प्राकृतिक परिवर्तन के साथ होता है, परंतु पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण हम इसे भूलते चले गए। आज के इस वीडियो में हम इसी सब्जेक्ट पर प्रकाश डालेंगे, साथ ही दोनों कैलेंडरों में अंतर तथा उनकी शुरुआत और पश्चिमी सभ्यता के इस कैलेंडर का प्रभाव किस वर्ष में किस किस देशों पर पड़ा आपको बताऊंगा। हमारे वीडियो को लाइक कर लें। यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति संबंधित वीडियो। नया साल का जश्न मनाने के लिए 31 दिसंबर की रात्रि होते ही आंखें खड़ी की और टकटकी लगाए रहती हैं। 0001 हुआ नहीं कि पूरी दुनिया आतिशबाजी, डांस, फोन, मैसेज के जश्न में सराबोर होती चली जाती है। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब इत्यादि जगहों पर ड्रिंक पार्टी और हुड़दंग के साथ डांस वगैरह का कार्यक्रम चालू हो जाता है, जो काफ़ी देर रात तक चलता रहता है। पश्चिमी सभ्यता के बढ़ावे में मीडिया भी पीछे नहीं रहती। इस तरह रात्रि की बेला खत्म होती है। जो होश में है वो पिकनिक पार्टी में सुबह होते ही निकल पड़ते हैं और जैसे तैसे शाम होते होते अपने घर को वापस आते हैं। क्या ये है भारतीय कल्चर, जहाँ की धरती पर एक से एक ऋषि मुनि, महात्मा और ईश्वर ने अपना अवतार लिया? आइए जानते हैं। पश्चिमी सभ्यता कैलेंडर अनुसार नए वर्ष की शुरुआत रात के अंधेरे से शुरू होती है और अंधेरे में जाकर खत्म होती है। लेकिन हिंदू कैलेंडर की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रकृति में बदलाव के साथ ही सूर्य की पहली किरण से होती है। ये है फर्क पश्चिमी सभ्यता कैलेंडर और हमारे कैलेंडर में। हालांकि इस कैलेंडर को हमने सबसे अंत में स्वीकार किया और उसकी वजह थी जो आप लोगों को पता ही है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया। वे अपना सारा रीति रिवाज हमारे ऊपर थोपते चले गए, जिसे मजबूरीवश हम में से अधिकतर लोगों ने स्वीकार कर लिया। आज भले हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन नहीं है, लेकिन हम उनके रीति रिवाज चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं। आइए जानते हैं इन दोनों कैलेंडरों के बीच फर्क को। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो रही है, लेकिन यह सब आपकी जानकारी के लिए ही है। ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसा मसीह के जन्मदिन से मानी गई, जबकि भारतीय कैलेंडर राजा विक्रमादित्य द्वारा सकात को युद्ध में पराजित करने के बाद से माना गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अनुसार माना जाता है, जबकि भारतीय कैलेंडर सूर्य और चंद्रमा अनुसार। ग्रेगोरियन कैलेंडर रात्रि के अंधेरे में अपनी शुरुआत करता है, जबकि भारतीय कैलेंडर प्रकृति में परिवर्तन के साथ। ग्रेगोरियन कैलेंडर ईस्वी सन के अनुसार माना जाता है, जबकि भारतीय कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार। ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानने के पीछे कोई तर्क संगत तथ्य नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दूं, ब्रह्म पुराण की माने तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही सृष्टि का निर्माण हुआ था। इसीलिए भारतीय कैलेंडर में नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही मनाया जाता है, जो कि तर्क संगत तथ्य मौजूद है।
यही कारण है कि हम भले ग्रेगोरियन कैलेंडर अनुसार नया साल 1 जनवरी से ही मानते हों, फिर भी अधिकतर जनमानस तथा व्यापारी वर्ग इसे मार्च अप्रैल यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही मानते हैं। भारत में अनेकानेक सभ्यता और संस्कृति होने की वजह से इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक यहाँ पर उगादि के रूप में, झारखंड में बिहू के नाम से, बिहार और उत्तर प्रदेश में होली के नाम से, उत्तराखंड में बिखू के नाम से, महाराष्ट्र गोवा में गुड़ी पड़वा के नाम से, पंजाब में बैसाखी के नाम से और जम्मू में नवरात्रि के नाम से इत्यादि। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि अब बताने जा रहा हूँ ग्रेगोरियन कैलेंडर का इतिहास तथा अन्य देशों द्वारा इसे अपनाए जाने की तिथियाँ। सबसे पहले जानते हैं इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों कहते हैं। आइए जानते हैं। जब 1582 में रोम में पोप ग्रेगोरी 13वें ने इस कैलेंडर की शुरुआत की तो उसी के नाम पर इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर रखा गया। आपको यह भी बता दूं, ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले जूलियन कैलेंडर प्रचलन में था, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियों की वजह से इस जगह पर ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया। सारे देश पर परचम लहराने वाला यह कैलेंडर पूरे विश्व में एक साथ अपनाया जाने लगा नहीं। आइए जानते हैं। 1582 में इटली, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल, 1583 में हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, 1586 में पोलैंड, 1587 में हंगरी, 1700 में डेनमार्क, 1752 में ब्रिटिश साम्राज्य, 1772 में जापान में, 1912 में चीन में, 1915 में बुल्गारिया में, 1917 में तुर्की में, 1919 में रोमानिया में, 1957 में भारत में। अंत में मैं यही कहूँगा कि आप अपने कल्चर रीति रिवाज अनुसार ही चलें। ये स्वतंत्र है, इच्छा आपकी है। जय हिंद।